नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं 10 मिनट में झारखंड की 20 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। पीएम जनमन योजना से बदली आदिवासी गांवों की तस्वीर, स्वरोजगार से मिल रही नई पहचान। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के आदिवासी गांवों में प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान से बड़ा बदलाव आ रहा है। खासकर आदिम जनजाति के लोगों को इस योजना से सीधा लाभ मिल रहा है। सरकार की ITDA संस्था इन परिवारों को रोजगार, स्वास्थ्य, आधार पंजीकरण, मकान और दूसरी सुविधाएं देने में लगातार काम कर रही है। कुचाई, चांडिल और निमडी जैसे प्रखंडों में रहने वाले आदिवासी अब आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहे हैं। जिले के 3 प्रखंडों में रहने वाले सभी 309 आदिम जनजाति परिवारों को मकान योजना में शामिल कर लिया गया है। इनमें से 301 लोगों को पैसा मिल गया है और 18 के मकान बन भी चुके हैं। बाकी मकान सितंबर तक पूरे हो जाएंगे। सरकार ने इन परिवारों को हस्तशिल्प और वन उत्पादों से जोड़कर रोजगार देने की योजना शुरू की है। नीमडी के गाँव में महिलाएं सवई घास और बांस से टोपी, टोकरी, लैंप आदि बना रही है जो बाजार में बिक रहे हैं। चांडिल क्षेत्र में महिलाएं पत्तल, दोना बना रही है और बांस के सामान तैयार कर रही है। 13 लोगों को सिलाई का 4 महीने का ट्रेनिंग दिया जा रहा है, जिससे उन्हें रोजगार के और मौके मिलेंगे। देवघर में सरकारी शिक्षक की संदिग्ध मौत, जंगल में मिला शव। देवघर के जयश्री थाना क्षेत्र में एक सरकारी शिक्षक की लाश जंगल में मिली है। मृतक की पहचान 52 वर्षीय नंदकिशोर दास के रूप में हुई है। वे जमुई जिले के चंद्रमंडी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे। रविवार शाम नंदकिशोर दास बाजार जाने की बात कहकर घर से निकले थे, लेकिन रात तक वापस नहीं लौटे। परिजनों ने उन्हें ढूंढना शुरू किया, मोबाइल पर कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रात भर परिजन सदर अस्पताल और रेलवे स्टेशन तक खोजते रहे। सोमवार सुबह डिगरिया पहाड़ के जंगल में एक लाश मिलने की खबर आई। जब सबकी पहचान हुई तो वह नंदकिशोर दास निकले। उनके चेहरे और मुंह पर चोट के गहरे निशान थे। परिजनों का कहना है कि नंदकिशोर की किसी से दुश्मनी नहीं थी और उन्हें बाइक चलाना भी नहीं आता था, तो वे जंगल तक कैसे पहुँचे, यह शक की बात है। उन्हें शक है कि उनकी हत्या कर सबको जंगल में फेंक दिया गया है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। टावर चौक के रास्ते में लगे CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि पता चल सके कि वह किसके साथ गए थे और जंगल तक कैसे पहुंचे। कोविड के नए वेरिएंट को लेकर झारखंड अलर्ट, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा हर स्थिति से निपटने के लिए सरकार तैयार। कोरोना के नए वेरिएंट के बढ़ते मामले को देखते हुए झारखंड सरकार सतर्क हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि फिलहाल यह सामान्य स्थिति है, घबराने की कोई बात नहीं है। स्वास्थ्य विभाग पूरी नजर रखे हुए हैं। रांची में कोरोना का एक मरीज मिला है जो निजी अस्पताल में इलाज करा रहा है। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि भीड़ भाड़ वाले जगहों पर मास्क पहनना बहुत जरूरी है। इससे कोविड के अलावा दूसरे वायरस और बैक्टीरिया से भी बचाव होता है। उन्होंने सभी से कहा कि सावधान रहे, सुरक्षित रहे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि झारखंड सरकार केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस का इंतजार कर रही है। जैसे ही नए निर्देश मिलेंगे, राज्य सरकार तुरंत जरूरी कदम उठाएगी। डॉक्टर इरफान ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर विश्वास न करें और केवल सरकारी जानकारी पर ही भरोसा करें। झारखंड सरकार और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह तैयार है। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, आवास योजना के लाभुकों को बड़ी राहत, अब मिलेंगे 2 लाख रुपए। झारखंड सरकार ने अबुआ आवास योजना और अम्बेडकर आवास योजना के लाभुकों को बड़ी खुशखबरी दी है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने इन योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। अब अम्बेडकर आवास योजना के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ा दिया गया है। पहले यह राशि 1,20,000 रुपए मिलती थी, जो कि अब 2 लाख रुपए प्रति लाभुक किया गया। अबुआ आवास योजना के तहत जो 230 करोड़ 79 लाख रुपए की राशि बची हुई थी, उसे 1 सप्ताह के भीतर लाभुकों के खातों में भेजने का निर्देश दिया गया है। 2025-26 के लिए आवासीय योजना के लक्ष्य बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। जिलों के पास 1% राशि रिजर्व रखने की बात भी कही गई है, ताकि जरूरतमंदों को आपातकाल में भी आवास मिल सके। दीपिका पांडे सिंह ने निर्देश दिया है कि पंचायत स्तर पर इन योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाए। प्रचार सामग्री में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्री दीपिका पांडे सिंह की तस्वीरें लगाई जाएं। इससे लोगों को योजनाओं की सही जानकारी मिल सकेगी। मंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि 2025 से 26 के बजट में आए 3,000 करोड़ रुपए की रकम को जल्द खर्च कर आवास निर्माण समय पर पूरा करें।
लातेहार में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 5 लाख का इनामी माओवादी ढेर, 10 लाख का नक्सली गिरफ्तार। लातेहार पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 5 लाख का इनामी माओवादी मनीष यादव मारा गया, जबकि 10 लाख का इनामी नक्सली कुंदन खेरवार गिरफ्तार कर लिया गया। यह मुठभेड़ रविवार देर रात से सोमवार सुबह तक चली। यह मुठभेड़ महुआ डांड थाना क्षेत्र के करम खाड़ और दौना के बीच जंगल में हुआ। मौके से 2 X95 ऑटोमेटिक राइफल भी बरामद की गई है। पलामू रेंज के डीआईजी YS रमेश ने बताया कि पुलिस को जानकारी मिली थी कि मनीष यादव अपने दस्ते के साथ जंगल में घूम रहा है। तुरंत पुलिस की टीम बनाई गई और इलाके की घेराबंदी की गई। इसी दौरान नक्सलियों और पुलिस के बीच फायरिंग शुरू हुई। मुठभेड़ में मनीष यादव मारा गया और कुंदन खेरवार पकड़ा गया। मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस नक्सलियों के नेटवर्क को तोड़ने में जुटी है। सुरक्षा कर्मी के घर से 3 लाख की संपत्ति चोरी, चोरों ने परिवार को बेहोश कर की चोरी। जोड़ा पोखर थाना क्षेत्र के डिगवाडी टाटा न्यू कॉलोनी में सुरक्षा कर्मी सुरजीत सिंह के घर से शनिवार की रात लगभग 3 लाख रुपए की कीमती चीजें चोरी हो गई। चोरों ने रात में घर में सो रहे परिवार को चुपके से स्प्रे कर बेहोश कर दिया। सुरजीत सिंह ने घटना की शिकायत जोड़ा पोखर थाना में की है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। थानेदार राजेश प्रकाश सिन्हा ने कहा कि जल्द ही चोरी का पता लग जाएगा। सुरजीत सिंह के बड़े भाई रंजीत सिंह ने बताया कि चोरों ने खिड़की के बाहर से केमिकल स्प्रे किया, जिससे घर में सो रहे सुरजीत की मां, पत्नी, भाई और बाकी सभी बेहोश हो गए। इसके बाद चोर घर के पीछे की दीवार फांदकर अंदर घुसे। चोरों ने अलमारी तोड़कर 4000 रुपए नगद, पत्नी की सोने की चैन, हार, कानबाली, 4 जोड़ी सोने के कंगन, 2 जोड़ी पायल, चांदी के सिक्के और अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया। भागते वक्त चोरों ने पड़ोसी के खाली घर के ताले भी तोड़ दिए। एक हफ्ते पहले भी जोड़ा पोखर क्षेत्र में 3 घरों और एक गुमटी से करीब 15 लाख की चोरी हुई थी। 10,000 से अधिक बिजली बिल बकाया है तो हो जाए सावधान, जून में गुल हो सकती है बत्ती। अगर आपका बिजली बिल 10,000 रुपए से ज्यादा बकाया है तो अब सतर्क हो जाइए। झारखंड बिजली वितरण निगम ने साफ कर दिया है कि जून से बकायेदार की बिजली काटना शुरू कर दिया जाएगा। JBVNL की टीम ने राज्य के उन उपभोक्ताओं को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है जिनका बिजली बिल लंबे समय से बकाया है। अभी तक 4500 लोगों को नोटिस भेजा जा चुका है। नोटिस में साफ कहा गया है कि अगर जल्द से जल्द बकाया जमा नहीं किया गया तो जून से बिजली सप्लाई बंद कर दी जाएगी। यह नोटिस जमशेदपुर सर्किल के अलग अलग डिवीजन और SDO स्तर के अधिकारियों द्वारा भेजा गया है। JBVNL ने स्मार्ट मीटर लगाने के बाद अब बकाया वसूली की प्रक्रिया तेज कर दी है। मई में यह प्रक्रिया थोड़ी धीमी थी, लेकिन जून से कनेक्शन काटने की रफ्तार तेज की जाएगी। अगर आपके ऊपर 10,000 रुपए या उससे ज्यादा का बिजली बिल बकाया है तो जल्दी से भुगतान कर दीजिए, वरना बिजली कनेक्शन कट सकता है और लीगल कार्रवाई भी हो सकती है। झारखंड में समय से पहले मानसून की दस्तक, तेज बारिश और हवा का अलर्ट जारी। झारखंड में इस साल मानसून समय से पहले आ गया है। साहेबगंज और पाकुड़ के रास्ते मानसून राज्य में प्रवेश कर चुका है। इससे पहले रविवार को रांची और अन्य जिलों में तेज बारिश और हवाएं चली। पिछले 24 घंटे में धालबुमगढ़ में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग ने बताया कि 4 से 6 जून के बीच पूरे झारखंड में मानसून पूरी तरह एक्टिव हो जाएगा। ये 15 साल में पहली बार है जब मानसून समय से पहले झारखंड पहुँचा है। इससे किसानों को काफी राहत मिलेगी और अच्छी बारिश की उम्मीद है। 26 मई से लेकर 29 मई तक झारखंड के कई जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी और गरज के साथ बारिश होगी। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अरब सागर से लेकर ओडिशा तक बनी टर्फ लाइन और लो प्रेशर की वजह से झारखंड में बारिश हो रही है। बारिश और हवा की वजह से तापमान में भी गिरावट आई है। बोकारो, धनबाद, लोहरदगा में तापमान 29 डिग्री रहा। लातेहार में सबसे कम 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रांची का तापमान भी 30 डिग्री से नीचे आने की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 28 और 29 मई को तापमान और नीचे जा सकता है। इस समय का मौसम किसानों और आम लोगों के लिए राहत भरा है। वैसे आप झारखंड के किस जिले से हैं, हमें कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएं। साहेबगंज में पुलिस सिपाही की संदिग्ध मौत, शरीर पर चोट के निशान। साहेबगंज पुलिस लाइन में रविवार को एक सिपाही सुरजीत यादव का शव संदिग्ध हालत में मिला है। शव महिला बैरक के पास पाया गया। शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे और बायां हाथ टूटा हुआ था। अनुमान लगाया जा रहा है कि शनिवार रात को यह घटना हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही जिरवाबाड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शुरू में गोली मारने की आशंका थी, लेकिन पोस्टमार्टम में गोली नहीं लगने की पुष्टि हुई है। सुरजीत
यादव पाकुड़ जिले के महेशपुर थाना क्षेत्र के ग्वालपाड़ा गांव के रहने वाले थे। 2011 में पुलिस में भर्ती हुए थे। 2015 में शादी हुई और उनके 2 बेटियां हैं। सुरजीत का 2 दिन पहले मुफसिल थाना से पुलिस लाइन में तबादला हुआ था। वे पहले टाइगर मोबाइल और जज के अंग रक्षक भी रह चुके थे। पत्नी ने बताया कि शनिवार शाम को सुरजीत एक साथी सिपाही के साथ घर से निकले थे, लेकिन रात भर घर नहीं लौटे। काफी तलाश की गई, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। साहेबगंज एसपी अमित कुमार सिंह के कोलकाता में होने के कारण गोड्डा एसपी अनिमेश नैथानी ने जांच की। उन्होंने घटना स्थल का मुआयना किया। 3 पुलिसकर्मी को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। एसआईटी टीम बनाई गई है। पुलिस ने कहा है कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। झारखंड के लेटेस्ट न्यूज को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।